नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर देवी देवता की पूजा का एक विशेष नियम और परंपरा होती है। उसी तरह शीतला माता की पूजा भी बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन ही क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी कथा छिपी हुई है जिसकी वजह से इस दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलाया जाता? कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शीतला माता की पूजा विधि विधान से करता है और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित करता है, उसके घर से रोग, दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता की कृपा से परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला माता की एक बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर माता को ठंडा भोजन क्यों चढ़ाया जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं शीतला माता की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु राजा और उसकी प्रजा रहती थी। उस राज्य में लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन वहां एक भयंकर बीमारी फैल गई। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पूरे राज्य में डर और चिंता का माहौल छा गया। राजा ने अपने राजवैद्य और पंडितों को बुलाकर पूछा, इस बीमारी से राज्य को कैसे बचाया जा सकता है? तब एक वृद्ध साधु ने राजा से कहा, राजन, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह शीतला माता का प्रकोप है। अगर आप और आपकी प्रजा माता की सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित करें, तभी यह संकट दूर होगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले दिन शीतला माता की पूजा की जाएगी और उस दिन कोई भी व्यक्ति चूल्हा नहीं जलाएगा। सभी लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखेंगे और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को अर्पित करेंगे। पूरे राज्य के लोगों ने राजा की बात मानी और श्रद्धा से पूजा की तैयारी करने लगे। घमंडी स्त्री की गलती। लेकिन उसी राज्य में एक घमंडी स्त्री रहती थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं क्यों बासी और ठंडा भोजन खाऊं? मैं तो ताजा और गरम खाना ही बनाऊंगी। अगले दिन जब पूरा राज्य शीतला माता की पूजा कर रहा था और ठंडा भोजन खा रहा था, तब उस स्त्री ने चूल्हा जलाकर गरम भोजन बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उसी समय शीतला माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में उस गांव में घूम रही थी। वे देख रही थी कि कौन उनकी आज्ञा का पालन करता है और कौन नहीं। जब माता उस घमंडी स्त्री के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां चूल्हा जल रहा है और गरम भोजन बनाया जा रहा है। माता को यह देखकर बहुत क्रोध आया। कुछ ही समय बाद उस स्त्री के घर में अचानक उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर फोड़े फुंसी और तेज बुखार हो गया। पूरे घर में दुख और रोने की आवाज गूंजने लगी। घबराकर वह स्त्री गांव के साधु के पास गई और बोली, महाराज, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। तब साधु ने ध्यान लगाकर कहा, तुमने शीतला माता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने गरम भोजन बनाया, इसलिए माता नाराज हो गई है। यह सुनकर उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए शीतला माता के मंदिर पहुंची और सच्चे मन से क्षमा मांगने लगी। उसने ठंडा भोजन बनाकर माता को अर्पित किया और प्रार्थना की, हे माता, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। माता की कृपा। उस स्त्री की सच्ची भक्ति देखकर शीतला माता प्रसन्न हो गई। कहते हैं कि उसी क्षण उसके बच्चों का बुखार उतर गया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह नियम बन गया कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाएगा और माता को ठंडा भोजन ही चढ़ाया जाएगा। ठंडा भोजन चढ़ाने का महत्व।
धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों और महामारियों की देवी मानी जाती हैं। वे विशेष रूप से चेचक और त्वचा के रोगों से रक्षा करती हैं। ठंडा भोजन चढ़ाने का अर्थ यह भी माना जाता है कि उस दिन अग्नि को शांत रखा जाए, ताकि वातावरण में शांति और ठंडक बनी रहे। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखते हैं, जिसे बासोड़ा या बासी भोजन कहा जाता है। माता को चढ़ाए जाने वाले मुख्य प्रसाद में शामिल होते हैं पूड़ी, कढ़ी, मीठा चावल, दही, गुड़ और ठंडे पकवान। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें देवी देवताओं की परंपराओं और नियमों का सम्मान करना चाहिए। घमंड और अहंकार कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। जो भी व्यक्ति शीतला माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार को रोगों से सुरक्षा मिलती है। समापन, वीडियो एंडिंग। तो दोस्तों, यही कारण है कि शीतला माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। अगर आप भी माता शीतला की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा जरूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शीतला माता।